तो नष्ट भ्रष्ट कर दूंगा। सबको किसने रोका मुझे? कौन है मेरा अवरोधक? ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरा अवरोधक तेरा काल है। शिव भक्तों पर अत्याचार करके तूने अपने काल को बुलाया है। मैं सर्वशक्तिमान हूं, और जो सर्वशक्तिमान होता है उसका कोई काल नहीं होता। अज्ञानी, सर्वशक्तिमान कभी निर्दोष पर अत्याचार नहीं करता, न अपने मुख से अपने को सर्वशक्ति संपन्न कहता है। उसका कोई काल नहीं होता, किंतु तुझमें ये तीनों ही दोष हैं। मुझे ब्रह्मा ने वरदान दिया है, मैं अजय हूं, अभय हूं, इसीलिए सर्वशक्तिमान हूं। तू नाजर है, ना अभय है। तू दुर्बुद्धिमान है। अभय होता तो सर्वशक्तिमान होने का वरदान न मांगता, और यहां आकर शिव भक्तों की आराधना में विघ्न न डालता। ब्रह्मा जी ने वरदान देते समय यह भी स्पष्ट कहा था कि शिव भक्तों का विरोध न करना, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट न पहुंचाना, अन्यथा विनाश को प्राप्त होगा। अब वही क्षण आ गया है दूषण। तुम्हारी इन बातों से दूषण भयभीत होने वाला नहीं। मैं कहता हूं, यदि तुम अपना हित चाहते हो तो चले जाओ यहां से। क्षमा करें, क्षमा करें राजन, क्षमा करें। हमें ज्ञान नहीं था कि आप शिव भक्त हैं। हमें नहीं पता था कि स्वयं शिव आपकी रक्षा करते हैं। हमसे भयंकर भूल हुई है राजा चंद्रसेन। जब तक आप हमें क्षमा नहीं करेंगे, ये हनुमान जी की गदा हमें दंडित करती ही रहेगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, मेरी प्रार्थना है आप अपने मूल रूप में प्रकट होकर राजा सिंहादित्य तथा राजा रिपुदमन को क्षमा करें। आप दोनों मुझसे नहीं, शिव स्वरूप हनुमान जी से क्षमा याचना करें। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, कृपा कर प्रकट होकर हमें दर्शन दे और इन क्षमा याचकों को क्षमादान दे। सिंहादित्य और रिपुदमन, अब तो तुम पर यह सत्य प्रकट हो गया है कि शिव भक्तों को पीड़ित करने वाला स्वयं पीड़ा भोगने से बच नहीं सकता। शिव भक्तों के आग्रह पर आज तुम्हें क्षमादान मिल रहा है। तुम्हें राजा चंद्रसेन का राज्य उन्हें पुनः लौटाना होगा। अवश्य प्रभु, अवश्य। राजा चंद्रसेन के राज्य पर इनका ही अधिकार होगा, और भविष्य में ऐसी कभी भूल नहीं होगी। नहीं होगी प्रभु, नहीं होगी। परिणाम पर ध्यान रहे तो भूल नहीं होगी। देखो इन दोनों शिव भक्तों को। स्वयं भगवान शिव को इनकी रक्षा की चिंता रहती है। ये तो भगवान शिव की कृपा है। ये कृपा तुम्हारी भक्ति के कारण है। तुम दोनों शिव भक्त शिव को मानते हो तो वो तुम्हें मानते हैं। तुम दोनों का नाम शिव भक्तों में सदा अमर रहेगा, तथा महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की महिमा में तुम्हारे नाम से वृद्धि होगी। हे शिव स्वरूप हनुमान जी, आपने इन दोनों को क्षमादान दिया। आप कृपा कर मुझे भी क्षमा करें। मैंने भी अपने पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में विघ्न डालने की भूल की है। तुम्हारे पुत्र श्रीकर की शिव भक्ति में तुम्हारी भूल समाकर विलीन हो गई है। श्रीकर, तुम 8वें जन्म में ब्रजभूमि में नंदगोप के रूप में जन्म लोगे, तथा भगवान विष्णु के करुणा अवतार श्री कृष्ण के पालक पिता बनोगे। हे संकट मोचन हनुमान जी, आपने बड़ी कृपा की। प्रकट होकर
हमें संकट से उबारा, हमारी रक्षा की और हमें दर्शन दिए। किंतु मैंने तो भगवान शिव जी की तन मन से आराधना की है। केवल शिव दर्शन की मेरी लालसा है, कृपा कर उसे पूर्ण कर दीजिए। शिव भक्त की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जय भोलेनाथ। भगवान भोलेनाथ की अतुलित बलधामा बजरंग बली की जय। महाबली बजरंग बली की जय। केसरी नंदन महावीर बजरंग बली की जय। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की जय हो। आपके दर्शन का लाभ पाकर हम धन्य हुए भगवान। आपने हमारी गुहार सुनी, हमारी रक्षा की। इसी प्रकार हमारे राज्य और राजा की भी रक्षा करें भगवान। नाम स्मरण करने वाले की रक्षा बंधन से हम बंधे हुए हैं वेदव्रत। राजा चंद्रसेन तो 8वें प्रहर हमारा स्मरण करते हैं। उनकी रक्षा का विचार सदा ही बना रहता है। तो सदा के लिए रक्षा की व्यवस्था कर दें भगवान। इस राज्य में धरती और आकाश दोनों ओर से शिव भक्तों को कष्ट देने के लिए दुष्ट प्रकट होते रहते हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि इन दुष्ट शक्तियों से राज्य, राजा और प्रजा की रक्षा के लिए आप विराजे रहें भगवान। तथास्तु, तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी वेदव्रत। ये ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। जो भी भक्त शव भस्म से इस ज्योतिर्लिंग की पूजा करेगा वो मृत्यु के भय से मुक्त होगा। जगत के समस्त रोग, पीड़ा और व्याधि से भी मुक्त होगा। ज्योतिर्मय भगवान महाकालेश्वर की जय हो। 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 शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। शिव के भक्त जनों ने पुकारा जब संकट पड़ने पर। तब तब ज्योतिर्लिंग में पधारे अजर अमर शिव शंकर। 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 अवंती नगर में विप्रिय नामक रहता था एक ब्राह्मण। घर में अग्नि की करके स्थापना करता था शिव पूजन। एक बार एक दैत्यासुर ने नाम था जिसका दूषण। अपनी सेना लेकर उसने किया उस पे आक्रमण। उसी समय शिवलिंग से प्रकटे शिव शंकर बन के महाकाल। दूषण असुर को सेना सहित तब भस्म किया तत्काल। उस उज्जैन नगर में बना है ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर। जो इनके दर्शन है करता शिव कृपा होती उस पर। महाकाल शिव की जय हो।